उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में अलीगढ़ आईजी रेंज शलभ माथुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि घटना में 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल है, जिसमें राम भरोसे, मेघ सिंह, भूपेंद्र यादव, मंजू यादव, मुकेश कुमार और मंजू देवी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी 6 आरोपी आयोजन समिति के सदस्य हैं और सेवादार के रूप में काम करते थे। आईजी ने बताया कि जब भगदड़ हुई तो 6 सेवादार जो अब गिरफ्तार किए गए हैं घटना स्थल से भाग गए थे। मुख्य आरोपी प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। जल्द ही उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। हम यह भी जांच करेंगे कि क्या ये घटना किसी साजिश के तहत हुई है। हम भोले बाबा के आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। उनके नाम पर कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई थी। घटना में मृतकों की संख्या 121 है। सभी शवों की पहचान हो गई है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सुनिए क्या कुछ बता रही हैं अलीगढ़ आईजी रेंज शलभ माथुर। दिनांक 2/7 को जनपद हाथरस के पुलिस थाना सिकंदराऊ ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में एक बेहद दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 हैं, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद गाड़ी थी, उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहां पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहां की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहां पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशन हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली है, जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर, ये महिलाएं सेवादार, ये सेवादार गिरफ्तारी हेतु। और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है, जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है, उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव, निवासी भानुपुरा, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह, निवासी शिकवाबाद, जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह
पुत्र हुकुम सिंह, जनपद हाथरस, सिकंदराबाद थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार, थाना सिकंदराबाद, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदराबाद के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव, कचौरा थाना सिकंदराबाद, 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराबाद से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीजों का सहयोग प्रदान करते हैं। वेद प्रकाश मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने मुकदमे दर्ज है पहले के ऊपर रिवर्स बताइए। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने DRS लिया था और ये SPR ऑफिस जो होता है आगरा में, वहां पर तैनात थे। वहां से इनके द्वारा VRS लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक FIR लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहां पर और भी कहीं पे FIRs हैं क्या, ये चीज हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी हैं और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे। इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेज एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है जिससे आपको अवगत कराया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो तो हल्की है सर। बाबा मजबूत है। परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई। ठीक है, थैंक यू। दिस इज वहीं नारायण सरकार हरि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के वकील AP सिंह ने साजिश की आशंका जताई है। बाबा के वकील AP सिंह अलीगढ़ पहुंचे। वकील AP सिंह ने कहा कि बाबा पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं, बाबा भागे नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही है। पुलिस बाबा को जब बुलाएगी प्रस्तुत हो जाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा के वकील AP सिंह। सब लोग आ जाएंगे, पता चल जाएगा और हम वीडियो रिकॉर्डिंग को SIT को दे देंगे, लेकिन वो हमें पहुंचाएं। अगर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, तो हमारे पेज डॉक्टर AP सिंह लायर पे दे दें, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पे दे दें। हम उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बताएंगे और SIT को दे देंगे, जिससे दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को दंड मिलना चाहिए। बाबा किस मौत हो गई, बाबा सामने क्यों नहीं है? उनका ही मैसेज है, वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। पुलिस के अनुसार जैसा पुलिस कह रही वैसा कर रहे हैं। सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है, उन्होंने अपना लिखित संदेश दिया है, मृतकों के प्रति संवेदना। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भी है, बिल्कुल सदैव वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें SIT की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमने पढ़ा है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात, ये है। और लेकिन इसके साथ ये भी है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर रखिए चाहिए। जो घटना हुई, कितनी भीड़ पहुंची है बताइए, और वहां पर चरण धूल लेने के लिए नारायण साकार हरि के यहाँ कोई चरणों की नहीं है। आपने भी देखा, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप लोग अलीगढ़ में, क्या कभी नारायण साकार हरि के पैर छूते हुए की फोटो कभी देखे किसी ने? नहीं देखे, है ही नहीं, हो ही नहीं सकते। वहां
ना तो वहाँ डोनेशन है, ना तो वहाँ डोनेशन है, ना वहाँ चंदा है, ना वहाँ रसीद है, ना वहाँ किसी के तरह सोने चांदी चढ़ाने का है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ प्रवचन करते हैं और उसी आधार पर अपना जीवन चलाते हैं। अपने बीआरएस की सैलरी से जो मिलती है, पेंशन मिलती है, उसी से अपना जीवन यापन चलाते। वो तो किसी का भोजन भी नहीं करते। इतना बड़ा एम्पायर एक सिपाही ने खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आश्रम, आश्रम नहीं उनका है, कोई उनका आश्रम नहीं। कोई बनाता है, कोई खड़ा करता है, उन्हीं नहीं उनका कोई। मैं आपके सामने उनका एडवोकेट होने के नाते, 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत होने के नाते, आप वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, आप सबके सामने की जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि नारायण साकार हरि का इस देश में, इस दुनिया में कोई आश्रम नहीं है। तो ये बताइए कि जब इतनी बड़ी मौत हो गई, 121 की तादाद में, नारायण हरि सामने नहीं आ रहे? सामने आए हैं, सामने उन्होंने मैसेज दिया है। जैसे आए, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्या यहाँ आए, वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? तो जहाँ बताया जाता है भक्तों के पास जाएंगे, भक्त उनके पास जाएंगे और उसके लिए शोक जो सभा है उसका भी आयोजन किया जाएगा और उसमें आत्माओं की शांति के लिए कार्य किया। अगर पुलिस कहेगी कि आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस से मिलेंगे, किस तरह की? जहां हम कानून में विश्वास करते हैं, नारायण साकार हरि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, कानून में भरोसा किया है, कानून में विश्वास किया है, जहां जब कहीं जिसकी भी जरूरत पड़ती है, हमारे किसी अनुयायी की, हमारे किसी कमेटी की, हम लोग कानून में विश्वास करते हैं, पूरी तरह से भाग लेंगे। सर, सेवादारों को ने तत्काल वहां से सबूत हटा दिया, ऐसी भी जानकारी मिली? बिल्कुल नहीं। सेवादार कौन है? मरने वाले कौन हैं? कहीं बाहर का नहीं। किसी ने धक्के नहीं मारे, आज तक कभी धक्के नहीं मारे। एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी घटना को अंजाम दिया। कौन अपनी बहनों को, कौन अपनी माताओं को, कौन अपनी पत्नी को, कौन अपने बच्चों को धक्का दे देगा? सेवादार भी उनके हैं, मरने वाले भी उनके हैं, लेकिन मारने वाले कौन थे ये पता करना है। जब से गाड़ी से जब वो जाते हैं, वापसी होती है और उनके ब्लैक कमांडो है वो उनको कवर करते हैं, उसके बाद जो धक्का मुक्की होती है, आपसे छुपा हुआ नहीं है? नहीं, ये कोई कमांडो नहीं है, कोई उनकी सुरक्षा की बात नहीं। वो अलग रास्ता होता है, उससे आते हैं, पीछे से मंच पर चढ़ते हैं और वहां से उतरकर अपना उद्बोधन करने के बाद चले जाते हैं वहां से। ये तो आपको पता है ना, पैरों को छूने की कोई प्रचलन वहां नहीं है, कोई प्रसाद नहीं है, कोई चढ़ावा नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है। फरवरी से लेकर जून तक आदर्श आचार संहिता लगी थी, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, उसकी वजह से अवश्य हो सकता है लोगों की एक भावना है। अब जब सदन में 4 दिन पहले कहा गया हिंदू हिंसक होता है, हिंसा करता है, जब चुनाव में कहा गया सनातन धर्म डेंगू मलेरिया HIV एड्स है, तो लोग कहां जाएंगे? सनातन धर्म को मानने वाले अपने धर्म गुरु के पास जाएंगे, भक्ति आस्था श्रद्धा के साथ जाएंगे कि हिंसक नहीं होता है, सनातन डेंगू मलेरिया HIV नहीं है, एड्स नहीं है, बोलेंगे जाके। इसलिए हो सकता है भीड़ अधिक हो गई हो। एक सवाल खड़ा हो रहा है इसमें कि क्या जांच के दौरान जो अधिकारी वहां पैरा पे जिसकी लापरवाही रही होगी, क्या निष्पक्ष वहां जांच पूरी तरह हो पाएगी? देखिए, निष्पक्ष जांच हमें उत्तर प्रदेश सरकार पर, माननीय योगी जी पर और देश के माननीय गृह मंत्री जी पर पूरा भरोसा है। हमें अपनी देश की मीडिया पर भी भरोसा है, जिन्होंने इंजर्ड कार दुकानों का हाल ऊपर तक पहुंचाया, जिसकी वजह से सब संभव हो सका। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं, आप भी हमें सहयोग करते रहें और इस तरह से हेल्प करें। बयान तो नहीं दिया इस घटना में? पूरी बयान उन्हीं का, उनका ही बयान आया, उनके हस्ताक्षर से बयान आया। आपने देखा होगा, आप मेरे पेज पे देख लीजिए, उसमें आया है, उसमें स्टेटमेंट है कि शोक संतप्त परिवार के नहीं, जब जहां जैसी जरूरत होगी वो सामने। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।